हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी सबको एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो विषय है सम चित्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति संभाव, एंड इज बेस्ड ऑन चैप्टर 13। और इसको हमें विस्तार से समझाएंगे हमारे प्रिय मार्कंडे भाई साहब। तो आप ही गणेश वंदना थोड़ी कर लें और उसके बाद ही आप कर लेना प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपना। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। आज का हमारा विषय है समचित, यानी समता का भाव। हमारे साथ इष्ट हो अनिष्ट हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, जीवन में अंधकार हो प्रकाश हो, जीवन में ऊंच हो नीच हो, परंतु भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जीवन का पहिया, ये संसार का चक्र, ये घूमता रहेगा। ये दो अतियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये आएंगे, ये जाएंगे, और इसमें परिस्थितियां बदलते बदलते हमारी मनोस्थिति ना बदले और हमारा समभाव बना रहे, हमारे चित्त में समता बनी रहे, ऐसा भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो उन्होंने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कर्मण्यवाधिकारस्ते के तुरंत बाद कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी समता के भाव को ही उन्होंने योग भी कहा कि योग में स्थित होकर, यानी स्टेड फास्टनेस में, कंप्लीट स्टेड फास्टनेस में हम अपने कर्मों को करें और संग त्यक्त्वा और डिटैच होकर करें, विद नॉन अटैचमेंट करें। सिद्धि असिद्धि, चाहे हमें सफलता मिले चाहे हमें असफलता मिले, परंतु हमारा मन समोभूत्वा के उसके अंदर समभाव बना रहे। और फिर जब 12वें अध्याय में भक्ति योग में भगवान चर्चा करते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, 17वें और 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो ना हर्षति ना द्वेष्टि, जो ना ज्यादा खुश होता है, नो जो ज्यादा कोई द्वेष रखता है, ना शोचती ना कांक्षती, शुभ आरंभ परित्यागी, सा में प्रिय नर है। कि वो सबसे ज्यादा प्रिय मुझे कौन है, जो व्यक्ति इन सब को नहीं करता। और साथ साथ ही ये कहते हैं, दो बार कहते हैं, समय शत्रु च मित्रे, शत्रुता के भाव में मित्रता के भाव में एक सा रहे, क्या तथा मान अपमान्यो, मान में अपमान में भी समभाव बना रखे, शीतोषण सुख दुखदा, कि चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए, दुख आए सुख आए, समय संग विवर्जिता, उसमें भी उसका समभाव बना रहे। यानी 3 अध्याय और भी अध्याय में चर्चा की होगी जो गुरुजी हमारे से चर्चा करेंगे, परंतु मेरा यह मानना है कि भगवान कृष्ण ने बार बार हमारे चित्त के समभाव की चर्चा की। और चित्त का समता का भाव बना रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि हम इसकी चर्चा कई उदाहरणों से लें, तो जैसे एक राजा हुआ श्रोण, अत्यंत भोगी राजा था, परंतु बुद्ध के बारे में, क्योंकि श्रावस्ती का राजा था, बुद्ध भी वहीं थे, तो सभी लोगों ने श्रोण से चर्चा की कि बुद्ध जो है वो अद्भुत व्यक्ति हैं, अनुभव की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, जो उन्हें सत्य दिखा, जो सत्य उन्होंने अनुभव किया, केवल उसी को शेयर करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। सो यू मस्ट मीट हिम। बार बार लोगों के कहने पर, अपने सभी दरबारियों के कहने पर श्रोण तैयार हो जाता है महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए। और जैसे ही बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध के चरणों में झुकता है, और उसी समय महात्मा बुद्ध से कहता है कि मुझे तुरंत भिक्षु बना दो, मुझे अभी दीक्षा दे दो। सब लोग हैरान हुए कि ये व्यक्ति
जो भोगी राजा था वो अचानक से योगी कैसे बन जाएगा? तो महात्मा बुद्ध ने तब कहा कि ये न भोगी है न योगी है, ये अतिगामी है। ये हर चीज में अति पर जाता है। ये राज्य के भोग में भी अति पर गया, एक तरफ गया, अब ये दूसरी अति पर जाना चाहता है, यानी ये अब सन्यास की अति पर जाना चाहता है। और हुआ भी वही। जब उसने सन्यास लिया और बुद्ध के आश्रम में रहा, तो बुद्ध के सन्यासी नग्न नहीं रहते थे, वो नग्न रहने लगा। बुद्ध के सन्यासी 2 वक्त खाना खाते थे, तो ये 1 वक्त खाने लगा। बुद्ध के सन्यासी सड़क मार्ग पर चलते, तो ये कांटों भरे पत्थरों भरे मार्ग पर चलने लगा। यानी त्यागी भी बना, तपश्चर्या भी की, तो वो भी एक अति पर आकर। और ऐसा करते करते वो एक दिन बीमार पड़ गया। तब बुद्ध उसके स्थान पर गए। ये देखने नहीं गए कि वो बीमार है, बुद्ध गए उससे पूछने। बुद्ध ने उससे कहा कि श्रोण, मैं सुना करता था कि जब तू राजा था तो तू बहुत अच्छा सितार वादक था। तू मुझे बता कि सितार में से महान संगीत, जब सितार के तार ढीले हों तो क्या निकलेगा? तो श्रोण ने कहा, कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हो? जब सितार के तार ही ढीले हैं तो उसमें से संगीत कैसे निकलेगा? तो बुद्ध ने कहा, ठीक, अब दूसरा प्रश्न करता हूं कि मान लो सितार के तार बहुत कसे हों, तो क्या उसमें से संगीत निकलेगा? तो श्रोण कहता है कि आप तो, मैं सोचता था महात्मा, आप फिर मूर्खों जैसी बात करते हो। सितार को ज्यादा तार कस दिए तो टूट जाएंगे, संगीत वंगीत कुछ नहीं निकलेगा। तो बुद्ध ने कहा कि यदि तुझे इतनी समझ है तो जीवन को भी समझ ले, सितार जैसा है। जीवन के सुर भी तभी ठीक निकलेंगे जब हम एक अति से दूसरी अति पर ना रहें, जब हम मध्यम मार्ग को चुने, जब हम ऑप्टिमली अपने जीवन के तारों को, यानी जैसे सितार के तार को एक ऑप्टिमल लेवल पे कसना, वैसा यदि कसेंगे, तो भगवान कृष्ण समभाव से इसी की बात कर रहे हैं कि हम अपनी घड़ी के पेंडुलम को, जीवन के पेंडुलम को एग्जैक्टली सेंटर में टिका लें, न इधर जाएं न उधर जाएं। और ऐसा ही राजा भर्तरी अकेले ऐसे सिद्ध योगी हुए जिन्होंने पहले श्रृंगार शतक लिखा, फिर नीति शतक लिखा, और उसके बाद तीसरा वैराग्य शतक लिखा। ऐसे कोई कोई व्यक्ति हुए हैं भारतीय इतिहास में जिन्होंने ऐसी चर्चा की हो। जब वो श्रृंगार रस में था अपने जीवन में पूरे, तो पूरा श्रृंगार शतक लिख दिया। और फिर जब राजा बना तो पूरा नीति शतक लिख दिया। और जब वैरागी हुआ तो पूरे का पूरा वैराग्य शतक लिखा। और वैराग्य हुआ कैसे? पूरा भोगी राजा था, और वैराग्य हुआ कैसे कि एक दिन गुरु गोरक्षनाथ आए, उसे एक फल दिया और कहा कि तू इससे युवा बना रहेगा, तेरी सुंदरता मेंटेन रहेगी, तो इस फल को खा लेना। अब राजा अपनी रानी से प्रेम करता था, पिंगला से। उसने कहा, तेरा यौवन किस काम आएगा अगर रानी बूढ़ी हो गई, तो मैं ये फल रानी को दे देता हूँ। उसने वो फल रानी को दे दिया। एंड रानी वॉज एक्चुअली इन लव विद सम अदर फेलो, एक कोतवाल के साथ प्यार करती थी। उसने सोचा कि मैं क्या करूंगी, कोतवाल को दे देती हूँ। कोतवाल इज इन लव विद अनदर प्रोस्टिट्यूट, वो उसको दे देता है। और वो प्रोस्टिट्यूट जैसे ही राजा के पास आती है फल लेकर, वो सोचती है कि मैं ये फल राजा को दे दूं, मैंने क्या करना है। जब वापस राजा के पास वो फल आता है, तो वो पूछता है, ही इन्वेस्टिगेट्स के ये कैसे फल आया। व्हेन ही कम्स टू नो, तो उसी टाइम अपने राजा के भेष को त्याग कर वैराग्य की राह पर चल देता है। और जो 9 नाथ 84 सिद्ध हुए, उनमें से एक भर्तरी भी हुए। परंतु भर्तरी ने भी अपने जीवन में अति का प्रयोग किया, और उसे गुरु गोरक्षनाथ ने फिर समता के मार्ग पर चलने का विधान दिया, चलने का मार्ग दिखाया। और उसके बाद भर्तरी सिद्धों में सिद्ध कहलाए। ऐसे ही यदि मैं ऋषि मुनियों से हटकर आज की दुनिया में आऊं, तो सरदार पटेल जो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, ही वॉज ए बैरिस्टर। एक मुकदमा लड़ रहे थे। मुकदमे की बहस के दौरान उन्हें पीछे से आकर किसी ने चिट दी,
उस चिट पर लिखा था कि योर वाइफ हैज डाइड। सरदार पटेल ने उसे पढ़ा, अपनी जेब में रखा, मुकदमे की बहस जारी रखी। और उसके बाद जब मुकदमे की बहस समाप्त हुई, वापस चलने लगे और सभी लोगों को पता लगा कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो सबने हैरानी प्रकट की और सरदार पटेल से कहा कि तुम मुकदमा छोड़कर चले जाते। तो सरदार पटेल ने कहा कि जाने वाली तो चली गई, परंतु जो एक और मेरे सामने मुकदमा जिंदा था, मैं उसको कैसे मरने देता। पत्नी के चक्कर में मैं अपने मुवक्किल को कैसे मरने देता। यानी अपने कर्म के समय अपना समभाव, अपना अनासक्ति का भाव बनाए रखा, और इसी कारण वो अंततः लौह पुरुष भी कहलाए। अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति थे, जिन्हें हम जनता का राष्ट्रपति कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और जिनकी पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर बहुत पॉपुलर किताबों में से एक है। उन्होंने लिखा कि व्हेन आई वॉज ड्रीमिंग टू बी ए पायलट, मैं पायलट बनना चाहता था, आई वॉज सेलेक्टेड ऑल्सो, but when it came to interview, we were nine who were shortlisted, eight others were selected and I was not selected. 8 का सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं इतना व्यथित हो गया, इतना अवसाद से भर गया, इतना तनाव में आ गया, इतना दबाव में आ गया कि मैंने देहरादून से ऋषिकेश आकर पहाड़ से कूदने का सोचा। क्योंकि पैसे मांग कर लाए थे, घर पर भी दबाव था कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। घर वालों ने भी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे, क्योंकि पिता भी एक नाव चलाते थे यात्रियों की, ज्यादा पैसे घर पर थे नहीं, और इसलिए दबाव में थे। तो उन्होंने जैसे ही पहाड़ पर कूदने का सोचा, उन्हें शिवानंद स्वामी मिले। शिवानंद स्वामी ने उनसे उनकी व्यथा पूछी और उन्हें गीता पढ़ने के लिए दी, और मार्क करके दिया 2.48। ये कहा कि इस श्लोक को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धो असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि उस दिन के बाद, despite being a Muslim, he continued to have full faith in Gita, and he continued to read Gita till the end of his life. And he said, Gita made very positive changes in my life because I learned how to be undisturbed in ups and downs of life. That is what he learned from Gita. और गीता के एक संभाव ने इस व्यक्ति को दुनिया का टॉप मोस्ट रिसर्चर बनाया, टॉप मोस्ट स्पेस साइंटिस्ट बनाया, और टॉप मोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री बनाया। एंड देन आफ्टर relieving himself as president when his tenure ended, he continued to be a teacher and he continued to teach in many universities. That is APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने गीता से केवल इस समता के भाव को सीखा। और मेरा ये मानना है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस। इसको पाना बड़ा मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, परंतु धीरे धीरे जब हम 2.47 पर जाते हैं गीता के, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब इस श्लोक पर हम जाते हैं और जब हम फलों को छोड़कर अपने कर्म पर लगते हैं, फलों को परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने कार्य में लगते हैं, फल की कोई इच्छा, कामना या आकांक्षा किए बिना अपने कर्मों को करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम समता के भाव को अपने अंदर धीरे 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 डेवलप कर सकते हैं। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, बट सर्टेनली, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते, कि अभ्यास से, प्रैक्टिस से और वैराग्य से, यानी डिटैचमेंट से, डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द वर्क विच वी डू। अक्सर यदि हमारा ध्येय डिफरेंट है, ध्येय स्वार्थ का नहीं है, ध्येय परमार्थ का है, तो निश्चित रूप से समता के भाव को हम बना सकते हैं, क्योंकि सफलता भी उसी की है, असफलता भी उसी की है, सुख भी उसी का है, दुख भी उसी का है, सर्दी भी उसी की है, गर्मी भी उसी का है, अंधेरा भी उसी का है, प्रकाश भी उसी का है। और इस गुण को डेवलप करने के लिए, लेट मी टेल यू दैट
ladies are the best suited. They can, by nature, biologically also, they are more balanced than the males. Because, males have 22 plus X plus Y. Females have 22 plus X and X. The pair of the autosomal chromosomes and sex chromosomes, the 23rd one is XX. So if you weigh between 22 XX and 22 X and Y, the male is always missing the balance. He is missing that X. And that is why they say कि अगर मेल को अपने जीवन में समता का भाव बनाना पड़े या अनासक्त बनना पड़े, तो उसको स्त्रीण गुणों को अपनाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस तरह का योगी बनने लगता है, उसमें स्त्री के गुण अधिक होने लगते हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में भी जिन भक्त के गुणों की चर्चा की कि मेरा प्रिय भक्त कौन है, यदि आप उन्हें आराम से पढ़कर देखेंगे तो वो पाएंगे कि जितने भी गुण भगवान कृष्ण ने उसमें लिखे हैं, वो सभी गुण स्त्रियों में स्वतः बाय नेचर मौजूद हैं, जबकि आदमी में नहीं होते। और आदमी इसीलिए संघर्षों में रहता है, इसीलिए असंतुलन में रहता है, इसीलिए बार बार दुनिया को अंधकार में भी धकेलता है। ये आदमी है क्योंकि आक्रामक है। आक्रामक है, स्त्री रिसेप्टिव है। सो वेन एवर देयर इज ए क्लैश बिटवीन अ रिसेप्शनिस्ट एंड ए पर्सन हु इज attacking and an attacker and one who is bearing the attack, the bearer will always win. यदि आप जूडो भी देखो, कराटे भी देखो, तो उसमें भी यदि जीतता कौन है, जो अपने अंदर सहने की क्षमता अधिक रखता है। नॉट दैट के जो अटैक करता है, परंतु जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके बियर कर सकता है उस अटैक को, दैट इज द पर्सन हु विंस। एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस टुडे, कि हम समचित्त का भाव कैसे बनाकर रखें डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। ये तो आएंगी, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि आएंगी जाएंगी, परंतु आने जाने की इस प्रक्रिया में हमारी मनोस्थितियां ना बदलें, वही गीता का सार है। आज के लिए इतना ही, हमारी ये चर्चा चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड अटेंटिवली। थैंक यू आपका जी, आपने इतने अच्छे ढंग से समझाया और एग्जाम्पल्स देके, तो बहुत ही अच्छा है। तो सब कंक्लूजन तो यही है कि भी आप अपनी कंसंट्रेशन एक जगह ही रखो जो काम कर रहे हो, और इधर उधर डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर थिंग्स अराउंड यू। इज दैट राइट? आप म्यूट यस, पे हैं? ट्रू यू आर। ठीक है ना जी। हाँ जी। तो महाराज जी से तो नहीं बात हो पाएगी, आनंद से हुई थी। वो कह रहे कि वो मंच पे हैं अभी 10:30 तक। ओ, सो आज फिर उनका तो मुश्किल हो जाएगा ज्वाइन करना। चलो, हाँ जी महाराज जी को नमस्कार हमारा सबका, जी जी और उनका आशीर्वाद तो हमारे पे सब पे है ही। बिल्कुल सो बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम उनके वर्ड्स भी ले लेंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है तो जी। हाँ जी, और कोई किसी ने जी कुछ कमेंट? एनीबडी? गांधी जी आपको बोले बड़ी देर हो गई है, अनम्यूट करके कुछ बोल लीजिए। गांधी भाई साहब अनम्यूट मैं नहीं छोड़ हो दूंगी, रहा। मेरा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो ओके मच। जी, नमस्ते थैंक यू जी, जी, बाय। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू जी, बाय। थैंक्स। हाँ जी, कुछ बोलना किसी ने जी कि बंद नहीं, करें? बड़ा अच्छा बोला। हम तो हाँ अब तक यही समझे थे, सुख दुख लाभ हानि अंधकार प्रकाश, हर तरह की परिस्थिति में समभाव रखो। तो जी इसमें 13वें श्लोक में तो ये आया हुआ है कि जितनी भी नाशवान वस्तुएं हैं और अविनाशी तत्व हैं, परमेश्वर उन सबको जड़ और चेतन सबको समान भाव से देखता है। तो परमेश्वर की बहुत बड़ी कृति हम हैं, और हमें भगवान ने बुद्धि दी है, उसमें विवेक जागृत करें, और उस विवेक के द्वारा हम समभाव
सब में लाने का प्रयत्न करें। हम लोग इंसान जो है वो समभाव से नहीं देखता, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई मोटा, ये सब। मगर गीता की ये सब अध्ययन के बाद मैं कहूंगी कि मुझ में ये फर्क आया कि समभाव देखने का बुद्धि आई। पर मार्कंडे जी ने आज उसको बड़ी ब्रॉडर सेंस में लेके गए हैं, बहुत ब्रॉडर सेंस में उन्होंने बताया है। समभाव डिफरेंटली भी बताया है, समचित्त रहने को भी बताया है। इट वाज वेरी नाइस। हाँ जी, वो एग्जांपल्स के साथ थोड़ा फिर दिमाग में हाँ स्टिक भी कर जाती है ना, हाँ कि हाँ भाई आप कंसंट्रेशन करते रहो। मैंने तो कंक्लूजन यही निकाला कि भाई आप इधर उधर की बातों में नहीं जाओ, या डोंट लेट अदर थिंग्स अफेक्ट यू। तो हाँ जी, नमस्कार पुष्पा जी। गांधी भाई साहब कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए। कोई खास चीज नहीं है, बस कल की इंतजारी कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, ठीक है कल जी। बोलेंगे। हाँ जी, जरूर जरूर।